नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी के अंतर्गत पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपको आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आज का पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? विकल्प ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन और विकल्प डी राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आप बताइए एक बार। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों को। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। कौन किस नाम से जानते हैं, कौन क्या नाम दिए हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल का है, प्रारंभिक काल को चारण काल कहा। फिर मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। इसे भी आप याद रखेंगे। जितने भी 10 नाम हैं, 10 नाम और 10 आलोचकों के नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और इस प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप 10 प्रश्न में से 5 भी प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और आप कमेंट के अंत में अवश्य बताएं कि आपका 10 में कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि 10 प्रश्न जो लिए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? विकल्प ए खुमान रासो, विकल्प बी ढोला मारूरा दोहा, विकल्प सी भारतेश्वर बाहुबली रास और विकल्प डी जय मयंक जस चंद्रिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ढोला माफ कीजिएगा, विकल्प सी भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति, रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी प्रकाशन माना जाता है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की है। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की है, इस बात को भी आपको याद रखना है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। कितने? 43। किनके? खुमान रासों के। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पद दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही खुमान रासों का कवि था। दलपति ही खुमान रासों का कवि था। ढोला मारूरा दोहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार इस कथन का जो विस्तार था यही था और महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पुरानी हिंदी। जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है इस प्रकार, 10वीं और
10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। और एक महत्वपूर्ण कथन इसे आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए महापुराण, विकल्प बी परमात्मा प्रकाश, विकल्प सी भविष्यत कहा, विकल्प डी पौमचर्यु। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पौमचर्यु। ठीक है, जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। 5 कांड कौन कौन से? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। किसका? नारी का। किसने? स्वयंभू ने वर्णन किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? बताइए महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत यानी पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। बताइए इसका उत्तर। जी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पुष्पदंत। बहुत सुंदर आपका जवाब आ रहा है। जानते हैं इस प्रश्न के महत्वपूर्ण तथ्यों को। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत या पुष्यदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। क्या क्या? महापुराण, जयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। किसमें? पौमचर्यु में। 3 रचनाएं कौन कौन सी मिलती है? महापुराण, जयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आज के इस प्रश्न में कुल 10 प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन 10 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 50 प्रश्न पूरे हो गए, क्योंकि 50 प्रश्न से कम नहीं बनते हैं। सभी का तथ्य दिया हुआ है और महत्वपूर्ण तथ्य से लिया गया प्रश्न है। और एक भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी रासो साहित्य का। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। डॉक्टर जॉन ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे।
यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है विजयपाल रासो, नलसिंह कृत, हमीर रासो, सारंगधर कृत या सारंगधर कृत एक ही होता है, खुमान रासो, दलपति विजय कृत, फिर है बिसलदेव रासो, नरपति नाल कृत, और पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई कृत, और परमाल रासो, याज्ञनिक कृत। ये जो 12 हैं रचनाएं प्रमुख हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। बताइए इसका उत्तर। बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? किसमें? बिसलदेव रासों में। श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका। ये जो गेय, यही सही हो जाएगा। बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? गेय शैली का। ठीक है, जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल कब 1155 ईस्वी में की थी। बिसलदेव रासो आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य कृति है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बिसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। 12मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है बिसलदेव रासो में हिंदी काव्य के अंतर्गत। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए। सभी प्रश्न आदिकाल से लिए गए हैं और सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप याद रखेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक गया था, उड़ीसा गया था, तमिलनाडु गया था, आंध्र प्रदेश गया था। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उड़ीसा गया था। बिसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर यानी गुस्सा होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा, अब ओडिशा नाम से जाना जाता है, वहाँ चले गए। फिर 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के साथ इसे दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? बताइए इसका उत्तर। 10, 12, 14, 16। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 10, 12, 16, 14। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 14। 14 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथ? 14 ग्रंथों की। जानते हैं विस्तार पूर्वक। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत अवहट में हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपताका, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी अवहट रचनाएं हैं। किसमें? अवहट में लिखी गई रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। विद्यापति की तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा शैली मैथिली है। इसकी भाषा शैली मैथिली है और
कीर्ति पताका और कीर्तिलता का अवहट है और पदावली की मैथिली है। इसे आप याद रखेंगे। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुए हैं। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, विभाग सार, वर्षकृत और गयापतन। गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। इसे भी आप याद रखेंगे। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था क्या? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वज्र। जानते हैं विस्तार पूर्वक। तंत्रिका सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध आध्यात्मिकवाद और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधिचित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता। इसी चित्त को प्राण द्वार कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है। राग ही क्या है? वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधन का पूरक है। उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधन का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है। आगे लिखते हैं कि जो मोक्ष का हेतु है, यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो के अंत में अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि समय बहुत कम है। समय को देखते हुए जितने भी चुनिंदा प्रश्न हैं सभी लेकर आपके लिए आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। बाकी आप लोग को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।